नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम में। आज हम आपको बताएंगे ब्रिज कोर्स 2025-26 की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका कक्षा 9वीं की गणित विषय की। इसमें हमने लिया है इस वीडियो में पेज 21 से 23 तक भाग का पार्ट। हमने पेज नंबर 1 से 20 तक अलग अलग वीडियो में चैनल पेज पे डाल दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पेज में जा कर के वीडियो देख लें। आइए शुरू करते हैं हम भाग। तो क्या दिया है इसमें देखो, निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। तो जैसे उदाहरण के लिए दिया है यहाँ पे 200 भागित 10 दिया है ना। तो 200 भागित 10 कर रहे हैं अपन, तो कितना आएगा 20। कैसे आया 200 भागित 10 किए तो 20, 200 भागित 10, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो यहाँ पे उत्तर आ गया 20। ठीक, तो उसी प्रकार से हमको क्या करना है अगला, 400 भागित 100 है ना। तो 400 भागित 100 भी हम उसी तरह से करेंगे, 400 भागित 100। तो ये दो शून्य से ये दो शून्य को काटे तो उत्तर कितना आया 4, तो ये हो गया 4। उसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया है 2000 भागित 100, ये वाला प्रश्न है ना। तो क्या करेंगे हम 2000 भागित 100 करेंगे, तो दो शून्य से दो शून्य को काट दिए तो उत्तर आया कितना 20। ठीक, ये उत्तर हो गया 20। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 5400 भागित 10 करेंगे, तो एक शून्य से एक शून्य को काट दिए तो हमारा उत्तर आ गया 540। फिर 5000 भागित 1000, तो 5000 बटे 1000 किए हमने, तो तीन शून्य से तीन शून्य कट गए तो बचा उत्तर कितना 5, हो गया 5। तो यह था आपका पहला प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का भाग किए बिना हल कीजिए। मतलब इसका भाग नहीं करना है, फिर भी हमको हल करना है। कैसे करेंगे हम कि भागफल भी निकालना है और शेषफल भी। तो कितना लिखा है 1235 भागित 10। तो क्या करेंगे हम 123 10 है, तो क्या करेंगे हम सीधे सीधे कितने सैकड़े होंगे इसमें, तो 10 112 सैकड़े के हो गए कितने 1200 है ना। तो हो गया 12। उसके बाद में 35 में कितने दहाई हो गए 3, तो ये हो गया 3 और बचा कितना यहाँ पे 5, तो ये शेषफल हो गया 5, क्योंकि 10 का भाग नहीं जाता उसमें है ना। उसी प्रकार से हम अगले प्रश्न भी कर लेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। 693 भागित 3 दिया है ना पहला प्रश्न। तो क्या करेंगे हम 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 6 से ज़्यादा ना हो, तो 3 दूनी 6, तो 6 लिख दिए, 6 में से 6 गया तो कुछ नहीं। फिर 9 उतारे तो 3 तिया 9, तो 3 यहाँ लिखे और 9 यहाँ लिखे। फिर 9 में से 9 गए कुछ नहीं, फिर 3 उतारे यहाँ पे, तो 3 एकम 3, तो एक यहाँ लिखे और यहाँ कुछ नहीं लिखे। इसी प्रकार से हमने पूरे प्रश्नों को हल कर दिया है, आप देख करके कर लीजिए। इसके बाद में आते हैं हम अगले प्रश्नों में। आप यहाँ से देख के आराम से अपनी कार्य पुस्तिका में भर लीजिएगा और बहुत सरल हैं ये, आप आसानी से कर सकते हैं इनको। हम देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। तो इसमें भी भाग करना है, तो हमको क्या करना है यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए 643 भागित 11 दिया है ना। तो हम क्या करेंगे, ये 11 दिया है, 2 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पे 2 अंक लेंगे है ना। तो 2 अंक आ रहे हैं 64, 64 आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 64 से ज़्यादा ना हो। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौ 44, 11 पाँचे 55 और 11 छक्के 66। अगर 6 बार पढ़ रहे हैं तो 64 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम कितने बार पढ़ेंगे 5 बार पढ़ेंगे है ना। तो 55 को हम यहाँ उतार लेंगे। अब क्या करते हैं हम घटा देंगे है ना। तो इस 14 में 4 में से 5 नहीं घटता है, तो हम क्या करेंगे 14 में से 5, तो यहाँ से एक उधार लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में से 5 गए तो 9, तो यहाँ लिख दिए। अब यहाँ बचा 5, तो 5 में से 5 गए तो 0 हो गया है ना। अब ये उतारेंगे हम 4 को, तो 9 के साइड में हम 3 को उतारेंगे है ना। तो 9 के साइड में 3 को उतारे तो हो गया 93। तो अब फिर 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 93 आते तक, तो 11 8
88, तो 88 हम यहाँ लिख देंगे। फिर घटाएंगे, 3 में से 8 नहीं जाता है तो 13 में से 8 घटाएंगे। तो 13 में से 8 गए तो बचा कितना, 5। तो ये हो गया शेषफल और 58 हो गया इसका भागफल। अब आते हैं हम अगले प्रश्न में। क्या दिया है दूसरा प्रश्न, 6304 भागित 9। तो हमको क्या करना है, 9 का भाग देना है। तो हमको 9 का भाग देने के लिए क्या है, 9 का पहाड़ा बनना चाहिए, है ना। तो 9 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कितना, 63 आते तक। ठीक, ये दो संख्या ले लेंगे, 63 आते तक पढ़ेंगे 9 का भाग पहाड़ा। तो 9 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, शुरू करते हैं हम। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौ 36, 9 पाँच 45, 9 छः 54, 9 सात 63, है ना। तो कितने बार गया, 7 बार गया। तो 7 हम यहाँ पे लिख देंगे और 63 को यहाँ, 63 में से 63 गया तो शून्य, है ना। अब उतारते हम शून्य को। अब जब हमने शून्य को उतारे तो 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि शून्य से ज़्यादा ना हो। तो 9 शून्यम शून्य, तो शून्य बार गया तो यहाँ पे हमने शून्य लिख दिए, और शून्य आया तो शून्य, तो शून्य से शून्य घटाए तो फिर कुछ नहीं। अब बचा कितना, 4। तो हम क्या करेंगे, फिर 4 को उतारेंगे। 4 को उतारेंगे, उसके बाद फिर हम 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 4 से ज़्यादा ना हो। तो ऑलरेडी 9 से तो कम ही है 4, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 9 शून्यम शून्य। तो एक बार पहाड़ा पढ़ना ज़रूरी है, तो 9 शून्यम शून्य। तो एक बार फिर पढ़ेंगे तो आ गया शून्य। उसके बाद में फिर 4 में से शून्य को घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो इस प्रकार से इसका भागफल हो जाएगा 700 और शेषफल हो जाएगा 4। इसी प्रकार से ये तीसरा प्रश्न है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, और बकायदा पूरा भागफल में कितना आ रहा है, शेषफल में कितना आ रहा है, सब लिख लीजिए। उसी प्रकार से अगले प्रश्न भी दिए हैं, एक एक अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 675 किताबें 15 छात्रों को बांटनी हो तो प्रत्येक छात्र को कितनी किताब मिलेगी, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुल किताबें। कुल किताबें कितनी हैं, 675, है ना। फिर छात्र कितने हैं, तो 15, तो ये 15 लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम इसमें 675 में भाग देंगे 15 का। तो ये दिए हमने 675 में भाग 15 का, है ना। 675 भागित 15। 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 67 से ज़्यादा ना हो। तो 15 चौके 60 होता है, ये हो गया 60। 7 में से शून्य गए 7, 6 में से 6 गए कुछ नहीं। अब बचा 5। अब पढ़ेंगे 15 का पहाड़ा 75 से ज़्यादा ना हो। तो 15 5 से 75, तो ये हो गया 75। अब ये 75 से 75 कट गया, तो इसका शेषफल आ जाएगा 0 और उत्तर आ जाएगा 45, है ना। ये आ गया, इसका उत्तर आ जाएगा 45। ये तो अतः प्रत्येक छात्र को 45 किताबें मिलेंगी। ठीक, फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम इसी प्रकार से। प्रश्न क्रमांक जो है 6 नंबर का दिया है। यदि 1500 रुपये को 5 भाई बहनों के बीच में बांटना हो तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, 1500 भागित कर देंगे 5, है ना। 5 भाई बहन को बांटना है तो भागित कर देंगे। तो 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 15 से ज़्यादा ना हो। तो 5 दिया 15, 15 में से 15 गए कुछ नहीं। अब बचा है 2 शून्य, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 शून्य उतार देंगे तो ये बन जाएगा उत्तर 300। मतलब इसका ये मतलब ये हो जाएगा कि एक एक भाई बहन को 300 रुपये मिलेंगे। ठीक, उसी प्रकार प्रश्न 7वां नंबर का देख लीजिए। पर्यावरण दिवस पर 12 विद्यार्थियों ने कुल 156 पौधे लगाए। बताइए एक विद्यार्थी ने कितने पौधे लगाए होंगे, है ना। तो फिर यहाँ पे भाग देंगे हम 156 भागित 12। तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 156 से ज़्यादा ना हो। तो शुरू में 2 अंकों में पढ़ेंगे तो 12 एकम 12, 15 से ज़्यादा ना हो। 5 में 2 गए 3, 1 में से 1 गए कुछ नहीं। अब उतारेंगे 6। तो 12 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे 36 से ज़्यादा ना हो। तो 12 तिया 36।
36 से 36 गया तो कुछ नहीं है ना, तो उत्तर आ गया इसका कितना, 13। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, तब 13 पौधे एक विद्यार्थी लगाएगा। ठीक, ये हो गया आपका 7वें नंबर का प्रश्न। अब आते हैं हम कार्यपत्रक 2 में। प्रश्न क्या दिया है आपका, 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुल किताबें 576, एक डब्बे में 24 किताबें, अतः क्या करेंगे हम, 576 बटे 24 करेंगे, है ना। अगर हमको बटे में भाग देते नहीं बनता है तो हम क्या काम करेंगे, 576 भागित 24 करेंगे, है ना। 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 57 से ज़्यादा ना हो, तो 24 दूनी 48 होता है ना, तो 48 आ गया। अब यहाँ से घटा देंगे, 17 में से 8 गए, 7 में से 8 नहीं जाता, तो यहाँ से एक उधार लेके 17 में से 8 गए, बच जाएगा 9। अब ये बचा 96, 24 चौके 96, 96 से 96 कट जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा कितना, 24। ठीक, तो यहाँ पे उत्तर लिख दिया था, 24 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2, 836 लोग एक हाल में फिल्म देख रहे हैं। अगर हाल में सीटों की 44 कतारें हैं तो एक कतार में कितने लोग बैठ सकते हैं। तो यहाँ से फिर वैसे ही करेंगे हम,